दोस्तों, क्या रोहित शर्मा डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद उनसे माफी मांगेंगे? क्या जूही चावला उनसे माफी मांगेंगी? शिल्पा शेट्टी उनसे माफी मांगेंगी? अमिताभ बच्चन, जी हाँ, सदी के महानायक, माफी मांगेंगे डॉक्टर साहब से? या फिर अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार, डॉक्टर मनमोहन सिंह से माफी मांगेंगे? आप कहेंगे कुमकुम ये किस तरह की बात है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का अमिताभ बच्चन से, रोहित शर्मा से, शिल्पा शेट्टी से, जूही चावला से क्या लेना देना है? लेना देना है दोस्तों। आज जब इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, उनका मूल्यांकन कर रहा है, हर कोई उनकी तारीफें कर रहा है, तो हमें उन लोगों का भी जिक्र करना चाहिए जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए उसकी पूरी आज़ादी ली। दोस्तों, प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की बड़ी उपलब्धियां रहीं, उनकी सरकार की योजनाएं या उनके आर्थिक फैसले, उसको लेकर तो बहुत बात हो रही है, लेकिन एक चीज को लेकर बहुत कम बात हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो देश का कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे वो फिल्मी जगत का हो, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया का हो, देश के मुद्दों पर खुलकर बोलने की हिम्मत रखता था। लेकिन आज सब के सब चुप हैं और ये चुप्पी शर्मनाक है दोस्तों। रोहित शर्मा का एक ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। रोहित शर्मा पता नहीं अपना ये ट्वीट देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा, उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, ये 21 अगस्त 2013 का ट्वीट है, जब डॉक्टर साहब देश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, उस वक्त भी रुपया लगातार, रुपए की कीमत गिर रही थी डॉलर के मुकाबले, लेकिन फिर भी करीब 64 रुपए ही पहुंची थी। 64 रुपए जब देश में रुपए की कीमत पहुंची तो रोहित शर्मा ने उस वक्त क्या लिखा था, देखिए, यूएसडी अप टू 64.18, मतलब भारतीय करेंसी 64 रुपए 0.18 पैसे, यानी कि 18 पैसे हो गई है डॉलर के मुकाबले 1 रुपया। पाउंड हैज ब्रीच्ड 100, पाउंड 100 तक पहुंच गया है। लुक्स लाइक आई एम गोइंग टू हैव टू फाइंड अ न्यू वेकेशन स्पॉट इन फ्यूचर, फेस पाम। तो रोहित शर्मा मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, रुपया जिस तरह से गिर रहा था उस वक्त डॉलर के मुकाबले, कि ऐसा लगता है कि उनको एक वेकेशन की नई जगह तलाशनी पड़ेगी। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि रोहित शर्मा आजकल कौन सी जगह तलाश रहे हैं, क्योंकि तब तो रुपया 64 रुपए 18 पैसे था, अब तो 85 रुपए के पार जा चुका है। दोस्तों, इस वक्त रुपया ऐतिहासिक गिरावट पे है और देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से मोदी जी हैं। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूं कि रोहित शर्मा, जो 2014 से पहले गिरते रुपए की कीमत पर बड़े परेशान हुआ करते थे, इस बारे में उन्होंने मोदी से कोई बात की? इस बीच तो मोदी जी से उनकी काफी मुलाकातें भी हुई हैं, 1-to-1 बातचीत हुई है दोनों की। तो सार्वजनिक मंच पे ना कही हो सकता है कान में जाकर कर दी हो कि सर जरा रुपया बड़ा गिर रहा है, मुझे वेकेशन क्या फिर से नई जगह प्लान करनी होगी। नहीं दोस्तों, ना तो रोहित शर्मा ने ऐसा किया, ना दूसरे स्टार्स ने ऐसा किया। यही नहीं दोस्तों, जूही चावला, जो अमूमन कभी भी पॉलिटिकल बयान नहीं देती हैं, वो भी 2014 से पहले खुलकर रुपए की गिरती कीमतों पर देखिए क्या लिखती थी। ये देखिए उनका ट्वीट 21 अगस्त 2013 का है। क्या लिख रही हैं? थैंक गॉड अपुन के अंडरवेयर का नाम डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता रहता। ये जूही चावला गिरते रुपए पर कटाक्ष करते हुए कह रही थी। आगे एक और ट्वीट किया था जूही चावला ने दोस्तों, ये ट्वीट भी 2013 का है। इसमें लिखती हैं, एक ही तरीका है जिससे हम रुपए के गिरने को बचा सकते हैं, डॉलर को राखी बांध दो और ये कह दो डॉलर से कि मेरी रक्षा करना, हैप्पी रक्षाबंधन। तो देश को रक्षाबंधन भी जब जूही चावला को विश करना था तो गिरते रुपए पर कटाक्ष करके करती थी। अमिताभ बच्चन का भी मैं खूब जिक्र करती हूं, मैं चाहती हूं कि आज अमिताभ बच्चन के भी ट्वीट्स आपको दिखा दूं। दोस्तों, ये 2012 के हैं। अमिताभ बच्चन भी बड़े परेशान हुआ करते थे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। देखिए उन्होंने लिखा है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। दोस्तों, उस वक्त पेट्रोल के दाम 60-62 रुपए के आसपास थे, आज तो 100 के पार है। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस वक्त की तरह पेट्रोल महंगा भी नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूं, अमिताभ बच्चन को आजकल लोन लेना पड़ रहा है क्या पेट्रोल भरवाने के लिए? नहीं लेना पड़ रहा है ना। तो फिर इस तरह के ट्वीट्स अब क्यों नहीं आते अमिताभ बच्चन की तरफ से? एक और ट्वीट आया था बच्चन साहब की तरफ से 2012 में। उन्होंने कहा था, पेट्रोल अप ₹7.5, पंप अटेंडेंट कितना का डालू, मुंबई कर 2-4 रुपए का, कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलानी है। मतलब गाड़ी जलानी है तो मुंबई कर इसलिए जोक मार रहा है पेट्रोल पंप वाले से, तो कि भाई तू अंदर मत डाल पेट्रोल गाड़ी के, तू ऊपर छिड़क दे, जला दूंगा, क्योंकि इतना महंगा हो गया है पेट्रोल। तो अच्छी बात है, महंगा तो अभी भी हुआ है, 100 रुपए लीटर से ऊपर जा चुका है। तो अमिताभ बच्चन इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के जोक मारते देखे आपने पिछले 10 सालों में? नहीं देखे होंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अक्षय कुमार का भी एक ट्वीट है, मैं चाहती हूं कि ये ट्वीट भी आपके सामने मैं रखूं। ये भी 2012 का ट्वीट था। तब तो अक्षय कुमार कनाडा कुमार थे, मतलब उनके पास उस वक्त पासपोर्ट कनाडा का था, क्योंकि अक्षय कुमार तो कनाडा का ही पासपोर्ट ले रहे हैं पिछले कई दशकों से। वो तो
अभी मोदी जी के आने के बाद उन्होंने इंडियन पासपोर्ट लिया है। हालांकि अक्षय कुमार कनाडा के पासपोर्ट देते थे, लेकिन टैक्स यहाँ भरते थे, यहीं की फिल्में करते थे, और यहाँ की भारत की चिंताओं को लेकर भी वो सोशल मीडिया में खुलकर लिखते थे। जैसे देखिए 2012 में उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है दोस्तों कि अब हमें अपनी अपनी साइकिलें साफ कर देनी चाहिए और उससे रोड पर उतरना चाहिए। ये पेट्रोल हाइक के बाद ऐसी जानकारियां मिली हैं। मजाक उड़ा रहे हैं अक्षय कुमार। दोस्तों मैं मानती हूं कि अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी या जूही चावला उस वक्त की मनमोहन सरकार की अगर आलोचना कर रहे थे व्यंग के तौर पर, कटाक्ष के तौर पर, तो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। या रोहित शर्मा अगर गिरते रुपए के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। अरे भाई, एक नागरिक के तौर पर केवल पत्रकार की जिम्मेदारी है क्या सरकार की गलतियां उसको दिखाना, या सरकार की नाकामियां उसको दिखाना, या सरकार से गंभीर मुद्दों पर सवाल पूछना? पत्रकार ने ठेका थोड़ी लिया हुआ है दोस्तों, हर नागरिक इसके लिए जिम्मेदार है। और अगर ये करते हैं आप तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका अधिकार है, इसमें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि अब ये जितने भी लोग हैं जिनको आप यहां पर देख रहे हैं मेरे साइड में, इनमें से किसी को तकलीफ नहीं होती गिरते रुपए पर, इनमें से किसी को तकलीफ नहीं होती पेट्रोल डीजल के दामों पर, इनमें से किसी को भी महंगाई को लेकर तकलीफ नहीं होती। देश में जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, एक चू चपाट आपको इनके मुंह से कभी सुनाई दी पिछले 10 सालों में? हाँ, अक्षय कुमार मोदी जी से ये पूछ लेते हैं आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, लेकिन अक्षय कुमार की इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो मोदी जी से बंद कमरे में छोड़िए सार्वजनिक तौर पर पूछ लें कि भाई ये जो बाइसिकल निकाल लें क्या, पेट्रोल तो 100 के पार, कब का जा लिया, यानी कि आज जा लिया है, कब का जा लिया? दोस्तों ये ताकत थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में जब वो प्रधानमंत्री थे, जब वो देश के मुखिया थे, तो चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे आप फिल्मी हस्ती हो, चाहे आप पत्रकार हो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेकर उनकी सरकार की आलोचना कर सकते थे। आप उन पर, उनकी सरकार की जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उस पर खुलकर सोशल मीडिया में अपनी बात रख सकते थे। कोई आपको अर्बन नक्सल नहीं कहता था, कोई आपको देश विरोधी नहीं कहता था, कोई आपको डीप स्टेट का मेंबर नहीं कहता था, या फिर कोई ये नहीं कहता था कि इनको पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि सबको आजादी थी। किसी के घर में दोस्तों ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती थी अगर मनमोहन सरकार की कोई आलोचना करता था। दोस्तों ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंदर का एक लोकतांत्रिक व्यक्ति था, जिन्होंने उन लोगों के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण किया जो उनकी आलोचना कर रहे हैं। और यही काम होता है दोस्तों सरकार के मुखिया का। हम आपसे इत्तेफाक रखें ना रखें, हमें आपकी बात अच्छी लगे या लगे, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह किया, लेकिन अगर मोदी जी भी ये कर रहे हैं तो क्या हिम्मत है अक्षय कुमार की कोई ट्वीट करने की? अमिताभ बच्चन को आप टेंशन नहीं हो रही है गिरते रुपए की? शिल्पा शेट्टी को आप दिक्कत नहीं हो रही है? या ये डॉलर और अंडरवेयर जैसे ट्वीट कर रही थी जो जूही चावला, आज उनकी हिम्मत है कुछ बोलने की या सरकार की किसी भी मुद्दे पर आलोचना करने की? दोस्तों ऐसे वाक्य पिछले 10 साल में हुए हैं। मणिपुर का वो वायरल वीडियो याद है ना आपको? उस वक्त भी किसी बॉलीवुड स्टार की हिम्मत नहीं हुई थी कि खुलकर इस सरकार की आलोचना कर दे, और आज भी किसी की औकात नहीं है कि खुल के इस सरकार की आलोचना कर दे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं दोस्तों कि आज जब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं डॉक्टर साहब, और पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उनको अपने अपने नजरिए से, अपने अपने चश्मे से याद कर रहा है, क्या जूही चावला को याद आता होगा कि क्या दौर था यार, मैं ऐसे ट्वीट करती थी सरकार की आलोचना के और लोग मुझे एंटी नेशनल नहीं कहते थे, मेरे घर में ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती थी? क्या अमिताभ बच्चन के मन में ये बात आती होगी? दोस्तों इनमें से किसी भी स्टार ने अभी तक जितनों का भी मैंने नाम लिया, सार्वजनिक तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि तक नहीं दी है। अरे श्रद्धांजलि देना तो बनता है दोस्तों। हमारे देश में तो अगर किसी दुश्मन का भी स्वर्गवास हो जाए तो घर के लोग कहते हैं घर जाओ, क्योंकि अच्छे में आप किसी का साथ दो ना दो, लेकिन मुश्किल वक्त में, किसी दुख तकलीफ में, ऐसा अगर कोई अपना चला जाए घर से तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उसके पहले वित्त मंत्री रहे, उससे पहले आरबीआई गवर्नर रहे, तमाम अलग अलग पदों पर रहे। मतलब इतने पद है कि आप गिन नहीं सकते, याद भी नहीं कर सकते, आपको देखकर बोलना पड़ेगा। इतनी जिम्मेदारियां डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निभाई, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि तक इन लोगों ने नहीं दी है। तो मैं जानना चाहती हूं दोस्तों कि रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, क्या मन में इनके एक बार बात आती होगी कि हम सामने नहीं बोल सकते, कम से कम मन में माफी मांग ले? चलिए माफी नहीं मांगी, कम से कम श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर देते।
एक आरआईपी लिखने में तो आजकल किसी का कुछ भी नहीं जाता, किसी के नाम पे भी आरआईपी लिख दिया जाता है। दोस्तों, एक वो दौर जब बड़े बड़े स्टार्स खुलकर देश के मुद्दों पर बोलते थे, और आज वो दौर जो बड़े बड़े स्टार मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। दोस्तों, यही फर्क है डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का, जिसका फर्क इन सबको पता चल रहा होगा। हिम्मत नहीं किसी की बोलने की, लेकिन पता आज सबको चल रहा होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।